वक्त आ रही है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के चुनाव की तारीखें तय होने की संभावना है। साथ ही संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों समेत संगठन से जुड़े करीब 125 शीर्ष नेताओं के साथ कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ साथ बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हिंदू एकता के नाम से शुरू हुई यह पदयात्रा कल यानी कि 21 नवंबर से शुरू हुई है, जो ओरछा जाकर संपन्न होगी। इस पदयात्रा में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हो गई है। आज की पदयात्रा 15 किलोमीटर तक के आसपास की होगी। पहले दिन की पदयात्रा में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिला है। आज दूसरे दिन भी देश की कई प्रसिद्ध हस्तियां और राजनीति से जुड़े लोग शामिल होंगे। दूसरे दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से बातचीत करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जलसा हो सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि भक्ति का जो असर है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा। इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह छोड़ करके शादियां छोड़। महाराज जी एक देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी आसपास यहाँ मौजूद हैं उनसे भी वो लगातार जो है वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदू तरफ से जवाब है। चलने लगे जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में मोरंग से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से घायल हो गए। ट्रक पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। घटना सैया मोड़ के पास की है। ट्रक मोरंग लोड कर लालकुआं से जिला बांदा जा रहा था तो ट्रक पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीलीभीत में कुछ लड़कों पर नाबालिग को जहर खिलाने का आरोप लगा था, लेकिन घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग 5वीं की छात्रा है। परीक्षा में फेल हो जाने और पढ़ाई में मन न लगने की वजह से आहत होकर लड़की ने जहर खा लिया था। इसके बाद 2 लोगों पर जहर देने का आरोप लगा दिया था। प्रिंसिपल को अपने परिवारजनों को उसको रास्ते में 2 व्यक्तियों द्वारा रोक करके जहर पिला दिया गया है, जिस पर सूचना मिलते ही तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया
और बालिका को उपचार के हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बालिका आईसीयू में थी। आईसीयू से निकलने के बाद बालिका से पूछताछ हुई। पूछताछ पर इस घटना के खुलासे के लिए एसओजी और सर्विलांस की टीमें लगाई गई थी। थाने के साथ साथ टीमों द्वारा अपना काम किया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा आवेदक शिकायतकर्ता के घर से कुछ कीटनाशक की दवाइयाँ बरामद की गई थी और बालिका ने आईसीयू से निकलने के बाद बताया कि जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था तो और परिवार वालों का डर था, तो इसलिए मैंने घर में रखी कीटनाशक की दवाई को अपने बैग में रख लिया। स्कूल जाते समय रास्ते में खा लिया। हमीरपुर में युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक घर पर हवाई फायरिंग की और हत्या की धमकी देकर चला गया। मामला चांदथोक का है। पीड़िता राघवेंद्र पांडे ने पुलिस को बताया कि अंकुर मिश्रा नाम का लड़का अपने साथी के साथ आया, दरवाजे पर हवाई फायरिंग करते हुए, गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी देकर चला गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी से उसका जमीन का विवाद है, पहले भी वो जान से मारने की धमकी दे चुका है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एक को नामजद सहित 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मैं अपने ट्यूबवेल में था तो वहाँ पर जो है अंकुर मिश्रा और 6-7 लोगों ने तमंचे और डंडे लेकर मुझे घेरने का प्रयास किया और मारने का प्रयास किया। इसी प्रकार से मैं वहाँ से बच करके अपने दूसरे मकान, जो मेरा मकान पलानी रोड पर है, वहाँ पर आया तो वो लोग वहाँ से 7-8 लोगों के साथ में जा कर के और मेरे घर पर चढ़ाई कर दी, वहाँ पर फायरिंग की और गाली गलौज की। इसके बाद में मैंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस के पहुँचने पर वो लोग वहाँ से भग खड़े हुए। पुलिस को वहाँ पर मौके से एक कारतूस भी बरामद हुआ। क्या वजह रही है कि जो हमारा इनका जो है जमीन का पहले विवाद चलता था, इस वजह से हमसे खुन्नस खाते हैं। और रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।